आइए ये देखिए सितंबर महीने के जो 23 सितंबर के हिंदी का एग्जाम होने वाले क्लास 10th वाले के लिए ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो देरी आप सब लोग ना कीजिए और ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को एकदम जल्दी से छाप लीजिए। एग्जाम में छपने वाला यही प्रश्न है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन मिला लीजिए आगे पीछे करके, एकदम यही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। यहाँ पहला प्रश्न क्या करा था, पहला प्रश्न क्या दिया, देखिए ऊपर चला गया, उसको नीचे लाते हैं। एकदम जल्दी से इसको नोट कर ही लीजिए आप लोग। ट का क्या, ड का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ड का उच्चारण स्थान है जो कंठ होता है। दूसरा करा, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा, र है। निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है। तीसरा का, तो तीसरा का बी हो जाएगा स, जो उष्म व्यंजन है। एकदम देख लिए आप सब लोग, एकदम यही प्रश्न है, एकदम ताबड़तोड़ छाप लीजिए। चलिए, अधिस, अधिस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अधिस शब्द का संधि विच्छेद अधि प्लस इस, ऑप्शन सी होता है। 5 नंबर में आइए, सिंधु धर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सिंधु प्लस धर्मी, ऑप्शन डी होगा, 5 का डी। एकदम एकदम जल्दी से लिख लीजिए, यही आने वाले प्रश्न दम रहेगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 6 का बी, दिक जोड़ अंबर। 7 में सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो 7 का सही आंसर बी हो जाएगा, गुस्तखान बनाना। 7 के बाद 8 में आइए, एकदम फटाक से 8 में आइए, हाथ, हाथ पसारना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हाथ पसारने का मुहावरे का अर्थ याचना करना होता है, याचना करना। 8 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर में आइए, आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 9 का ऑप्शन ए, लोचन। चलिए, अभिमान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 10 का सी हो जाएगा, अस्मिता। ठीक है, अस्मिता। अगला ये इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इंद्र का क्या हो जाएगा, सुरेश, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, मृग छौना शब्द की समास क्या होती है, तो 12 का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 12 का ए, अरे 3 मिनट में कंप्लीट कर लेना है सर। तिमाही शब्द कौन समास है, 13 में पूछा तिमाही शब्द कौन समास है, दिग्गु समास है। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने देना। 14 में आइए, कर्महीन शब्द का कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो 15 का ए हो जाएगा, कपड़े। कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े हो गया। चलिए आ जाइए 16 नंबर, वृद्ध शब्द का विलोम क्या होता है, तो 16 का सी, बुढ़ापा। वृद्ध मतलब बुढ़ापा हो गया। जल, जल में लगने वाले आग के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द, तो जल में बढ़वानाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा सही। चलिए 18 नंबर आइए, 18 नंबर आइए, पंपाती बेहोशी क्यों पड़ी थी। पंपाती जो कहानी पढ़े होंगे आप सब लोग कि पंपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण पंपाती बेहोश पड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा रचना सर्वपाद की है, तो ये जो 19 का आंसर हो जाएगा ए, दोहा कोश, दोहा कोश की रचना। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न आइए जल्दी से। 20 नंबर, नजम्पा मगम्पा की कौन थी, तो नजम्पा जो मगम्पा की कौन थी, वह बहू थी, क्योंकि इसी में न विवाद था पोता के लड़ाई के लेकर के, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विधि है, तो नागरी लिपि निबंध है। चलिए, लौटकर आऊँगा फिर कविता का अनुवाद किसने किया, तो 22 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ला, प्रयाग शुक्ला के द्वारा किया गया। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है, ये जो मेरे बिना तुम प्रभु है वह किस भाषा में अनुवादित है, तो 23 का बी हो जाएगा, जर्मन। कौन सी भाषा, जर्मन, जर्मन भाषा की, जर्मन भाषा की अनुवादित है। ठीक है, चलिए आगे आइए, बिछाझर, बिछाझर काव्य संकलन, बिछाझर काव्य संकलन है जो क्या है, अनामिका की है, किसकी है, अनामिका की है, अनामिका की। चलिए 25 नंबर, 25 नंबर प्रश्न आइए, मात्र 5-6 गो और बचा। एक वृक्ष हत्या शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसके द्वारा रखा गया है, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर में, 26 में आ जाइए, ढहते विश्वास के कहानी कार कौन थे, तो 26 का ए हो जाएगा, सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता थे। चलिए आगे जाइए अगले प्रश्न पे, रोन नदी, रोन नदी कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर में आइए, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो 28 का बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। 29 में आइए, 29 में आइए, देखिए 5 मिनट से पहले कंप्लीट किए हैं, तो इसी प्रकार आप सब लोग चैनल पे क्या रहिए, बने रहिए, जल्दी से इसको अपना इसमें मेंबरशिप में जुड़ जाइए कि ताकि मैथ का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि मैथ जितने भी विज्ञान सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी दिया जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एकदम चैनल नाम पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि इसी पे रहने वाले हैं हम सब। देवताओं का राजा वज्र किसकी हड्डी से बना है, तो जो 29 का हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, दधीची।
ठीक है, अगले प्रश्न आइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ गद्य कौन सी विद्या है, तो 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी प्रकार आप सब लोग इंतजार जस्ट कीजिए कि क्लास टेंथ के चैनल पे जाइए, सब्जेक्टिव का भी उसका रहेगा वीडियो दिया हुआ, तो उसको भी अवश्य देख लीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।